अलीना ने फ़ोन को हैक किया भाई, 2 ही मिनट हुई है मेरे को, मैं आगे बढ़ा भी नहीं हूँ। बोल रही है ट्रेवर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। दरअसल यहाँ पर जो वीआईपी बंदा है ये एक शेख से मिलने जा रहा है। एक शेख रुका हुआ है जो कि दुबई का नहीं है, दूसरे थोड़ी दुबई में शेख होते हैं, वो अलग कंट्री का है। बट वो यहाँ पर रुका हुआ है, इन्हीं माफिया की हेल्प करने के लिए आया है। वो भी कल रात ही पहुंचा है शहर में, उसी से मिलने वीआईपी बंदा है। एंड उसी के बाद फिर वो शेख कुछ और वीआईपी बंदों से मिलेगा इसी माफिया की, इसी चीज़ की मीटिंग करेंगे कि ट्रेवर कैसे मिटाया जाए। देखो इतनी प्लानिंग क्यों चल रही है। ट्रेवर कोई आम बंदा नहीं है ना यार, क्योंकि ट्रेवर के पीछे फंस गए इनके सारे सारे बॉस वाले बंदे, और ट्रेवर को रास्ते से हटाना कोई इजी काम नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही है कि ट्रेवर कैसे मारा जाए, ये करा जाए। ट्रेवर थोड़ा खूंखार इंसान है ना यार, तो ये बात है। नहीं तो कोई आम माफिया होता उनको तो 2-4 बंदे छुड़ा के ले आते उनको मार करके। बट मेरे से पास से किसी को छुड़ा के लेकर के जाना थोड़ा बड़ा टास्क है, हर किसी में तरह दम नहीं है। तो चलिए भाई, एक बहुत अच्छा आइडिया फिर मेरे को अलीना ने दिया। अलीना बोल रहे हो ट्रेवर सर क्यों ना इससे पहले वो बंदा शेख से मीटिंग करे और वो वीआईपी बंदे सब शेख से मिले, क्यों ना आप शेख बन जाओ उस शेख को मार के, या फिर उस शेख को ब्लैकमेल करो जैसा भी है, जिससे मतलब उससे आपको और भी बहुत डेटा निकालने में आसानी होगी। क्योंकि फिर वो जो वीआईपी बंदे और भी आ रहे हैं इस माफिया के मिलने के लिए, क्या पता उस शेख की वजह से आप उनके बारे में कुछ और अच्छे जान पाओ और पोस्ट तक पहुंच जाओ। पहुंच चुका हमारे बारे शेख के अपार्टमेंट में, यहीं पर रुका हुआ है टेम्पररी, वो उसका कोई खुद का अपार्टमेंट नहीं है, बस यहीं पर रुके हुए बंदे। अली ने कैमरा यहाँ पे चेक भी कर लिया, बोल रही है ट्रेवर से मिल रहा है तो ये पहले मार दो और शेख को ही छोड़ दो जिंदा, और उसके बाद बाकी बैलेंस बना लेंगे। शेख किसी और जगह पे चला जाएगा अगर आपकी बात मान लेगा तो, क्योंकि यहाँ पर तो बॉडीज होगी ना फिर। तो ट्रेवर भैया फटाफट से इनका नेता बनाइए। तो ठीक है चलिए मैं फटाफट तैयारी कर लेता हूँ। एंड शेख को हम लोग पैर में गोली मारेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, हमारी बात मानेगा तो बढ़िया, नहीं तो उसका नेता बनाने का तरीका है। चल ट्रेवर भाई चल चल फटाफट से ले बैठे हम दोनों के सरदार। इज्जत से वो कहते हैं ना, इज्जत हजम नहीं होती ना तुम लोग। आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ बड़ा। शेख भैया जी कैसे हो, जल्दी आ जाओ। वैसे मिल्क शेक का आजकल जमाना चल रहा है, वैसे मतलब कि मैंगो शेक का बहुत चलता है गर्मी में, मैं बना के भेजूंगा। अरे भाई इतनी मिनी गन मारी नमूने को, कान वान खराब है इसके। हेलो अब बहरा है क्या बे, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रही। चलिए बढ़िया भाई, ये तो बहादुर बंदा है, बहुत खतरनाक, डरता नहीं है। या फिर भाई सब बहरा है सही में। अरे अबे दिखता भी नहीं है क्या। हेलो पीछे देख। शेख भूत जैसे लग रहा है वैसे, बट पॉइंट ये है कि भैया इसने मुझे बोला गलत कर रहे हो ट्रेवर, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जो हो गया देख लेंगे, तुम्हारी मौत तो कंफर्म हो ही चुकी है, थोड़ा और जी लो, नहीं तो पता है ना फिर क्या होगा। क्योंकि तुमने जो कर दिया है ट्रेवर, मैं उसी को सोल्व करने आया हूँ यहाँ पर। एटीट्यूड कम नहीं होता भैया। हम लोग जो प्लानिंग बना रहे हैं ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रेलर पूरी होने में, जब तक तुम जी लो। क्योंकि तुम्हारी मौत इतनी बुरी सोची गई है ट्रेवर, इतनी बुरी सोची गई है कि तुमसे बुरी मौत लॉस एंजल्स में आज तक कभी किसी की नहीं हुई। सच बोल रहा है ये, आप हल्के मत दिया करो, देखना वो दिखेगा भी आपको जल्दी। तो इसने ऐसा बोला ट्रेवर को, बट ट्रेवर भी हल्के में लेगा जैसे आप लोग ले रहे होगे कि कुछ नहीं हो सकता ट्रेवर का, ट्रेवर के अंदर इसकी पावर आएगी, ट्रेवर सही हो जाएगा, मेरा कद्दू हो जाएगा। तो ठीक है चलिए भाई देखते हैं। ट्रेवर ने इसकी मानी नहीं है, अभी ट्रेवर एक काम करने वाला है, शेक का मिल्क शेक, क्योंकि ज़्यादा बोल रहा था और इसने बात मानने से मना कर दी। ट्रेवर ने इसको ऑफर दिया था कि मेरे प्यारे भैया मान जा, चल दोस्त बन जा, पैसे ले ले और बता मुझे कौन आएंगे वीआईपी बंदे, वो क्या डील कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, तुम हो कौन, तुम्हारी माफिया कब से चल रही है, सब कुछ बता दे मुझे। बात खत्म। बट कुछ नहीं बोला, बोला जी ले सिमरन, जी ले सिमरन। अब सिमरन को भाई राज पसंद नहीं है, वो जमाने गए, अब सिमरन को कोई और पसंद है, तो इसलिए सिमरन ने इसको मार दिया। नमूने भाग जाए से। तो पॉइंट कहने की ये बात है। चलिए शेक की बॉडी बनवाते हैं एंड इस मिल्क शेक के सारे इस अपार्टमेंट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे कोई बॉडी नहीं होगी क्योंकि मेरे को साफ सफाई करवानी पड़ेगी, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। भाई साहब जो बंदे मिलने यहाँ पर आने वाले थे, ये पूरा एरिया क्लियर करते हैं, शेख की बॉडी उठवाते हैं। शेख के जैसे बॉडी हमने देख ली, बॉडी सूट बनवाते हैं ट्रेवर के लिए, और एक अलग अपार्टमेंट में एक नई आर्मी बना के बैठते हैं खुद शेख बन के। उससे क्या होगा, मैं ये बोल दूंगा कि भाई मैंने अपार्टमेंट चेंज कर लिया, ट्रेवर को शक हो गया था। थोड़ी देर में भाई फोन आने वाला है ट्रेवर भैया पर। 3 घंटे लगे मेरे को सेम उसी टाइप का अपार्टमेंट ढूंढने में, सेम उसी टाइप की चीज़ें। दरअसल सेम पता क्यों मिल गया, बिल्डिंग का ऊपर नीचे का फ्लोर ही ले लिया मैंने, उस बिल्डिंग में दूसरा फ्लोर ले लिया, बात खत्म, ज़्यादा शक भी नहीं होगा। और सेम ऐसे ही बंदे लगा लिए सेम आउटफिट में, और ट्रेवर की बॉडी सूट जल्दी बनवा दी। शेख की बॉडी सूट बनाने को दिक्कत नहीं है, बस फेस का मास्क ही बनाया है, छुपाना बड़ा ईजी है भाई। ऊपर से इसको पहन लो रेड सूट को, मतलब रेड कपड़े को, और ये पहन लो बेन बड़ा जो भी आइटम है इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बट पॉइंट यही है कि आराम से काम हो जाएगा, इतना जल्दी से कोई पहचान नहीं सकता। ट्रेवर भैया बस शक मत होने देना बिल्कुल भी। तो जैसे ट्रैक जो अपडेट आएगा उसी का सब काम करेंगे। फ़ोन हमारे पास है शेख का, कोई टेंशन नहीं है।
आने तो अपडेट कोई मिलने यहीं पर आएगा तब देख लेंगे, हमें मिलने कहीं जाना होगा तब देख लेंगे। बट अभी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होने वाली है एंड ट्रेवर की लाइफ भी बहुत अच्छी अब होने वाली है। ट्रेवर भैया अब कहते हैं वो कहते हैं ना, अब इसको कहते हैं लाइफ जिंगल आला। आगे निकलो, इधर से निकलो, बहुत बढ़िया, इधर से निकलो एंड बढ़िया। तो ठीक है, देखते हैं शेख बने बड़े दिनों के बाद में। प्यारा प्यारा शेख निकल पड़ा है अपनी प्यारी सी गाड़ी ले करके एंड इन्फॉर्मेशन ये आई है कि एयरपोर्ट पर जाना है इसको, वहीं पर वो खास बंदे आने वाले हैं, मीटिंग लगता है बस वहीं पर होगी भाई जो भी है। तो मैं निकल पड़ा अपनी प्यारी सी गाड़ी लेकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ड्राइवर की गाड़ी में तो जा नहीं सकते क्योंकि ये मीटिंग अब लगता है हमारी लाइफ में कुछ तो फायदा करेगी या ना करे, वो तो देख लेंगे भैया। बस शक ना हो बंदे को और हमें सारी चीज़ें पता लग जाए। पहुँचो मेरे प्यारे शेख ड्राइवर, जल्दी एयरपोर्ट पर जाना है एंड वहीं पर जा कर के ही वेट करना है। मिल्क शेक लेट हो गया भाई, मुझे लगता है हमारा प्यारा शेक लेट हो गया क्योंकि ना भैया जी यहाँ पर बंदे पहले ही आ गए। अरे गाड़ी पार्किंग में लगा दे ड्राइवर यार, रूल से चल, थोड़ा सा शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हेलो जी, कैसे कैसे हो आराम से ड्राइवर भैया, आराम से चलो, बस चलते रहो, लेट मत करो। देखते हैं कौन उतरेगा प्लेन से, कोई तो उतरने वाला है जल्दी ही। बस मैं भी जागरे खड़ा हो जाता हूँ स्वागत के लिए, ड्रामा तो करना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि अगर ड्रामा नहीं करेंगे तो मेरा ड्रामा बन जाएगा यहाँ पर। बस ठीक है, आ जाओ भैया, कौन आने वाला है प्लेन से, क्यों नखरे कर रहे हो यार। सर में दर्द हो गया यार, बंदे आए, 3 बंदे आए, 3 बॉस है शायद से मुझे लगता है। एंड आते ही मुझे बोला कि प्लान रेडी है, मैंने बोला हाँ। बोल रहे चलो सेफ हाउस चलते हैं, वहीं से प्लान को शुरू करेंगे। मैंने बोला ठीक है चलिए, आप देख लीजिए भाई। यार ये चल क्या रहा है यार, ये तीनों सेम बंदे बिल्कुल ऐसे जो 2 बंदे मैंने अपनी गैरेज बंद करके रखे हैं। 1 2 3 और 2 वो 5 बंदे, 5 सेम बंदे भाई। ये 5 नकली है क्या यार, या फिर 5 असली है? ये 5 बॉस है क्या यार? ये तो लफड़ा सर में दर्द कर रहा है। 5 बंदे वो भी एक जैसे, अब कौन सा असली है कौन सा नकली है, किसको मारे किसको छोड़े, ये तो बड़ा बुरा हो गया भाई साहब। भैया चलो जी चलो, मूड का बेकार हो गया, मतलब सारा काम हो गया क्योंकि ये नहीं सोचा था, सब कुछ सोचा था। एक जैसे बंदे इतने शक्ल के कैसे हो रहे हैं ये? आ जाओ भैया आ जाओ, बैठो लिमोजिन में, मैं ना तुम्हें लेकर जाऊंगा लिमोजिन में। भैया चलो निकलो, बैठो कोई सी गाड़ी में आप भी। सभी बंदे हम लोग बैठ चुके हैं लिमोजिन्स में एंड मैं भी बैठ गया पीछे वाली में। मैं तो खुद ही चला रहा हूँ, मैंने बोला तू मार ड्राइवर भाई, तू आगे जा, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊँगा अकेला, बात खत्म। तो ठीक है चलिए, अभी कोई सेफ हाउस में जा रहे हैं, फिर वहीं पे जाकर कोई इन्होंने प्लान बना के रखा होगा, उसको पता करते हैं, फिर देखते हैं कि ड्राइवर के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे वो देख लेंगे। तलेबल भैया फटाफट से चलिए। देखो थोड़ा टाइम जा सकता है यार, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, वो डिपेंड करेगा इनका पेस किस तरफ है, क्यों लॉस एंजल्स में पड़ेगा या फिर दूर के डेजर्ट में जा करके पड़ेगा, वो कहीं पर भी हो सकता है भाई। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अभी इतनी दूर तक पहुँच ही गए हैं इनको फॉलो करते करते, और काफ़ी डीप तक आ गए देखा जाए तो हम लोग। बस काश यार थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वैसे थोड़ी क्या बहुत ही मिल जाएगी, मैंने आपको पहले बोल दिया शुरू में एपिसोड के। इस एपिसोड में हम इनको पूरी बैक स्टोरी पता लग जाएगी, हमारा इसमें क्या रोल है एंड क्या नहीं, एंड ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। यार एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी गाड़ी तो ठीक है चल रही है, बट एकदम से सारी गाड़ी जो सामने चल रही थी ना गायब। एक भी कार यहाँ पर नहीं दिख रही मेरे को रोड पर, बहुत अजीब है ये चीज़ सही में। सब मेरे सामने थी एंड सब कार एकदम गायब, कोई भी नहीं है, सिंगल बंदा भी नहीं है भाई, सारी गाड़ी गायब। अरे हद है यार, वो कहते हैं भाई आसमान निकल गया ज़मीन खा गई, कहाँ चली गई। हेलो, बस इस शेख की गाड़ी अकेली छोड़ दी यार, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कोई मेरा मतलब कि शक वक्त तो नहीं हो गया इन बंदों को मेरे ऊपर, कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया। अरे ड्राइवर बेटे, पूरा हाईवे आगे से भी खाली पीछे से भी खाली, लगता है अलीना को फ़ोन करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है बहुत बड़े वाली। बहुत लिमोजिन्स थी, सब गायब हो गई, आप देख ही रहे हो, रास्ता पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये डबल क्रॉस वाला काम चल रहा है, कहीं उनको पता नहीं लग गया कि मिल्क शेक में खराबी है। हमारे प्यारे बहुत सारे बंदे भागकर मेरी तरफ आ गए, मैंने सोचा ही था एंड सही में भाई ये प्लान ही है। देखो बेटा आराम से शांति से, इसका मतलब शेक पकड़ा गया। वो आज जो तीनों आए थे ना, उनको मेरे ऊपर पहले ही शक हो गया था एंड उन बंदों ने मेरे को लगता है शायद से जानबूझ के जाने का ड्रामा किया और गाड़ी किसी और रास्ते से घुमा दी। फिर वो गाड़ी थी नहीं। अरे भैया, अरे पागल हो गए। एक सेकंड नमूना यार, ये तो बड़ी बदतमीज वाली बात है सही में। इतनी तेज आरपीजी मारी, मैं सिर्फ बात ही कर रहा था, बट बंदों ने देख रहे हो उल्टा काम कर रहा है, सीधा आरपीजी से ब्लास्ट मारते, इतने सारे आरपीजी मारे एकदम सर घूम कर ड्राइवर का बड़ी बुरी तरीके से। थोड़ी हालत खराब हुई है
बट जो भी है भाई वेट करता हूँ ऊपर जाकर के फिर से क्या चल रहा है। पागल बंदे ने ना सोचा ना समझा। अरे बात तो कर लेते, चलो मानता हूँ मेरे को तुमने पकड़ लिया, पहचान लिया मैं ड्राइवर हूँ, तो बात कर लेते मुझसे सीधा। आरपीजी से अटैक, ये कौन सा तरीका होता है भाई। सभी के सभी बंदे खुद ही मर गए भाई, आपस में मार करके आरपीजी। शायद से ब्लास्ट में इनका तो नेता बन गया, इनका ज्यादा बन गया, मेरा भी बना थोड़ा सा। तो बड़ी अच्छी बात क्या, बंदे ऑलरेडी सारे खुद ही मर गए, बहुत बढ़िया। नमूना तुम्हें तो नेता मैं बना दूंगा। तो कितना छोटा और सस्ता प्लान बनाया उन बंदों ने, एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को। मतलब कोई अच्छा सा महंगा सा प्लान बना लेते मेरे को मारने के लिए। आरपीजी छोड़ रहे हैं यार, बताओ आरपीजी से मर रहा है क्या ड्राइवर। बदतमीज ना, टाइम वेस्ट करा दिया, चक्कर आ गए ड्राइवर भाई को भी। ठीक है ड्राइवर भैया, एक काम कर, भी शेक से मिल्क शेक बनना बहुत हो गया, अपने असली रंग रूप में आ जा भैया, और गाड़ी वाड़ी मंगाओ और देखते फिर करना क्या है। क्योंकि यार मैं तो पकड़ा गया और जड़ तक जा नहीं पाए इन बंदों की। गाड़ी मंगवा ली है, कपड़े मैंने भेज दिए बंदों के हाथों, शेक बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास फ़ोन आया तुरंत अभी अभी 1 मिनट पहले, मुझे उन्हीं बंदों ने फ़ोन किया जो शायद से एयरपोर्ट पर आए थे। बोला कि ड्राइवर बहुत हार्ड बॉडी है तुम्हारी, चिंता मत करो, कुछ वक्त तक हार्ड रहेगी, उसके बाद हार्ड नहीं रहेगी। मैंने बोला फ़ोन पे क्या बोल बचन दे रहा है, मुझे दम है तो सामने आना। बोल रहा ठीक है ड्राइवर, हम में दम नहीं है, तुम में तो है ना, तुम आ जाओ, मैं फैसिलिटी का एड्रेस देता हूँ, आ जाओ। आकर के ही बातें करते हैं ड्राइवर, और देखते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी है, आओ आकर के आमने सामने मर्दों की तरह बातें करते हैं। मैंने बोला बेटे बहुत बड़ा मर्द हो रहा है, चलो देखते हैं कब तक मर्द रहेगा, वो तो देख लेंगे। तो ठीक है ड्राइवर निकलो, मैं अभी तो देखूँ कि आखिर ये बंदा आमने सामने बात करना चाहता है। दरअसल इनका प्लान मुझे ये था, आरपीजी मार के मेरे को बेहोश करके लेकर के जाते, बट प्लान फेल हो गया, तो अब मुझे खुद ही बुलाया फिर इसने। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे तो मिलना है ना, क्योंकि मैं तो चाह रहा था इस माफिया के जड़ तक पहुँचूँ, और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। ड्राइवर ये निकल, पहुँच चुका हूँ फैसिलिटी में, पूरी खाली पड़ी हुई है। ये कोई सेटअप लग रहा है मुझे, मैं साफ साफ देख के समझ गया, कुछ तो सेटअप कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई, बट कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राइवर भैया आगे निकल जरा, इनका नेता तो मैं बना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देख 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 आगे देख कौन है। हाँ भैया फ़ोन करा था तुमने, एटीट्यूड में मर्द वाली बात थी आमने सामने। अरे भैया कहाँ पर रह गया, आजा, बुला बुला जल्दी आ फटाफट से। बहुत तगड़े मर्द है भाई, ऐसे मर्द मैंने कहीं नहीं देखे आज तक। फैसिलिटी में जैसे ही मैं आया धुआं छोड़ दिया, मैंने सूंघ भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कितने हद तक गिर सकते हैं, क्या इनका प्लान है। मुझे बेहोश कर रहे हैं, हो जाएगा अब क्या पता, ड्राइवर को भरोसा नहीं हो भी सकता है, बट कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया भाई। मतलब ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं देखने को जल्दी से मार्केट में, जो पहले तो बुलाएंगे एटीट्यूड से, फिर उसके बाद फैसिलिटी में कोई नहीं होगा, उसके बाद धुआं छोड़ के मुझे बेहोश करेंगे, और फिर लगता है बात करेंगे। वाह बेटा वाह, मतलब इतना डर लगता है। तो मर्द का टाइटल हटा दो ना अपने आगे से भैया, कमाल है यार बंदे। चलो क्या पता, खैर भैया अपने अपने बात होती है, क्या पता बंदे डरते हो ट्रेन में घुसा मारे तो मर जाएंगे। बात करने बुलाया ना, बात करते हैं। थोड़ी देर में मुझे लगता है ट्रेन बेहोश हो ही जाएगा, क्योंकि इसका असर जरूर होगा धुएं का। ये धुआं कोई ऐसे तो था नहीं कि ट्रेन को साफ के लिए था। हेलो ड्राइवर, देखो मैं चाहता तो बिना धुआं छोड़े ही तुम्हारे पास आ सकता था, पर तुम पागल दिमाग के हो ड्राइवर, तुम में अकल तो है ही नहीं ना। तुम सोचते हो कि पहले दुश्मन को मार लो, उसके बाद पता करते रहेंगे। इसीलिए तो तुम्हारे में बुद्धि कम है और ना तुम्हारे पापा में थी, समझे? इसीलिए मैंने ये किया। थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, पर अब तुम प्यार से बातें सुनोगे तो सुनो ड्राइवर, तुम किनसे लड़ रहे हो और तुमने क्या गलती की है, और अब इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम्हें हम वहां तक तो कभी नहीं पहुंचने देंगे जहां तक तुम जाना चाह रहे हो। मालिक के पास जाने से पहले तुम्हें मरना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे ड्राइवर। इसने अब मेरे को बहुत हिस्ट्री बता दिया, तो ठीक है चलिए भाई, अभी हिस्ट्री टाइम है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कहाँ से कैसे क्यों क्या ड्रामा है। बहुत सालों पहले इनके हिसाब से बताया था मैं आपको। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पापा ने, ये तो अलग ही लैंग्वेज बोलते हैं बट फिर भी बोला तुम्हारे पापा ने हमारे पापा को मारा था। तुम ये मत समझ रहे अब हम उस बदले के लिए यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। पहले हमने सोचा था बट फिर हमने माफ़ कर दिया। हमारा बड़ा दिल है ड्राइवर, हमने अपने पापा की मौत माफ़ कर दी तुम्हारे पापा पे। हम उसके लिए तुम्हारे पास नहीं आए लड़ने के लिए। तुमने एक डील तोड़ी है एंड हम लोग अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये। अब शुरू से शुरुआत करते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई। ये कुछ आम बंदे थे, आम भी नहीं बोलोगे भाई साहब। पहली बात तो ये स्कॉर्पियन माफिया में, चलो शुरू से शुरू करते हैं, मैं थोड़ा पीछे पहुंच गया। तो शुरुआत से ये है कि जैसे ये बंदा है, एक लड़की थी सूजन नाम की। सूजन एक अच्छी साइंटिस्ट थी। सूजन से एक दिन एक लड़का आकर के मिलता है जो कि इसका भाई है। ये नहीं है दिखने में, वो भी एक जैसा ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी जैसा था वो भी। वो दोनों आपस से मिले, प्यार हुआ, शादी हुई। उसके बाद सूजन ने बोला मेरा दिमाग बहुत चलता है इन चीज़ों में और मुझे इसी में अपना दिमाग को चलाना है। वो एक बहुत खतरनाक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थी। उसने
अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बनाए लॉस सैंटोस के लिए और माफियाओं के लिए। माफिया के लिए उसका हस्बैंड काम करता था, बनाए उसने दुनिया के लिए थे, उसके बंदे ने वहाँ बेचा। अब दोनों की सोच एक जैसी थी, उसकी वाइफ उसको मना नहीं करती थी। वाइफ फॉर्मूले बनाती थी, हस्बैंड माफिया को बेचता था। फॉर्मूले क्या बनाती थी? पहला फॉर्मूला उसने जो अपनी लाइफ का बनाया वो था इनविजिबल फॉर्मूला, जो आज से 3.5 या 4 साल पहले लॉस एंजेलिस में बनाया गया था। याद है आपको? उसको मैंने बहुत यूज करा है, उसको हर एक माफिया ने यूज किया लॉस एंजेलिस की। उसको बनाने वाली थी वो अमेजिंग लेवल। इसी की बीवी ने सिंडिकेट के बॉस के लिए वायरस बनाया था, जिसकी कमर तोड़ दी थी लॉस सैंटोस की, पूरी कमर टूट गई थी। सिंडिकेट के बॉस ने खुद उस वायरस को नहीं बनाया था, सूजन ने बना करके ही सिंडिकेट के बॉस के पास भिजवाया था। एंड फिर उसने उसके ऊपर 2-4 चीजें चेंज करी और उसके बाद उसको लॉस सैंटोस में छोड़ा, जब लॉस सैंटोस बर्बाद हुआ था। आपको याद होगा H95 का क्योर भी सूजन ने ही बना करके रखा हुआ है। दुनिया में मतलब कि जितने ज्यादा खतरनाक वायरस है वो सब सूजन ही बनाती है। अमेजिंग लेवल, कमाल। चलो ये तो ठीक है, वायरस की बात है, इससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। सही बात तो ये है, उसकी अपनी लाइफ अलग, इनकी अपनी लाइफ है। ये यही बोल रहा है कि हम अपनी अलग लाइफ में जी थे ट्रेवर, हम अपनी लाइफ में आराम से खुश थे, हम सभी भाई। अब करते भाइयों की बात। इसके अलावा एक टोटल 11 भाई। अमेजिंग लेवल। भाई एक बात समझ नहीं आती मुझे, पहले ऐसे खानदान देखा, पूरी क्रिकेट टीम बना के रखी है पापा ने, पूरे 11 भाई है। सूजन के हस्बैंड को लगा के, इसको लगा के, इनके लगा 9, मतलब टोटल 11 भाई है। और दिक्कत में 11 के 11 एक जैसे, सेम हाइट, सेम शक्ल, सेम बाल। और ये 11 बॉस है स्कॉर्पियन माफिया को, यही है, इन्होंने ही बनाया है स्कॉर्पियन माफिया को। कैसे कैसे बनाया भी आगे सुनते हैं। उसके बाद चलिए वहीं पर पहुंचते, दोबारा मैंने आपको बता दिया टोटल 11 भाई है जो स्कॉर्पियन माफिया को संभालते हैं। माफिया की बात करते हैं। एक दिन एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से इनको WD बनानी पड़ी। WD इन्होंने ही बनाई है, द मिस्ट्री ऑफ WD। कैसे? तो एक दिन क्या होता है, मेरा रोबोट अर्नोल्ड नमूना बेवकूफ़, क्या बोलूँ, बहुत टाइम पहले ट्रेवर के एपिसोड्स 50-60 ही हुए थे, मैंने आपको बोला शुरुआत से शुरू हुआ इस चीज़ की। अर्नोल्ड मेरे खिलाफ हो गया था, वो मेरा दुश्मन बन गया था। तो अर्नोल्ड अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, एक ऐसी लेडी है लॉस एंजेलिस से बाहर जो रहती है एक माफिया के साथ, जो बहुत खूंखार एक्सपेरिमेंट्स बनाती है, सूजन नाम की। अर्नोल्ड एक दिन उससे मिलने गया मुझे मारने के लिए, और अर्नोल्ड ने उससे 2-4 एक्सपेरिमेंट खरीदे और उसको पैसा नहीं दिया। डील उसने फेल की। वहाँ पर 2-4 गार्ड्स के साथ सूजन मिलने आए थे उससे। अर्नोल्ड उस टाइम पागल हो गया था, पैसे उसने दिए नहीं, उसने सूजन को मार दिया, एक तरीके से मार ही दिया। बट वो उसने सोचा मर गई, बट वो बच गई, कोमा में चली गई। बट अर्नोल्ड ने सारा काम खराब किया। अर्नोल्ड नमूना, आपको याद होगा, अर्नोल्ड को भूले तो नहीं ना, मेरा पहला रोबोट था वो, जो पहले मेरा वफादार रहा, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा बड़ा गद्दार बना मेरी टीम में। उसी ने इनकी भाभी को मार दिया एक तरीके से। उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करा, दुनिया के यहाँ गए वहाँ गए, दम लगाया। इनको एक इंसान ऐसा मिला जिसने हेल्प करी सूजन को सही करने में, जिसको यह बचा रहे हैं, एंड शायद से वही है इनका बॉस। फिर उसके बाद में वो जिंदा हो गई लगभग, बट उसमें कमी रह गई, जिसके लिए इन्होंने दोबारा मालिक से रिक्वेस्ट नहीं करी। सूजन में एक बीमारी आ गई। बीमारी ये थी कि उसकी एज जल्दी बढ़ने लगी। आमतौर पर इंसान एज नॉर्मल होती है कि भाई 50 साल में अलग एज होगी, 30 में अलग, 20 में अलग, एज नॉर्मल बढ़ती है बंदे की। उसकी एज ऐसे बढ़ने लग गई भाई कि 2 महीने में वो 60 साल की लगने लगती। अगर वो कल 30 साल की लग रही है तो 2 महीने में 60 साल की लगती है। ऐसा हो गया था उसके साथ में। बट फिर भी इन्होंने अपने मालिक से बात नहीं करी, क्योंकि एक एहसान पहले ले चुके थे और वो खूंखार इंसान था, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं बात करने की। सूजन खुद एक साइंटिस्ट थी, तो उसने एक इसका तोड़ निकाला, DNA चेंज। वो हर महीने अगर अपना DNA चेंज करेगी तो उससे वो दोबारा नॉर्मल जवान रह जाएगी, नॉर्मल 30-32 साल की दिखती रहेगी हमेशा। तो इसीलिए WD बनाई गई। आपको याद है WD लास्ट एपिसोड, तो इसीलिए WD का ड्रामा किया। सूजन हमेशा उस बंदे को ढूंढती है लॉस सैंटोस के, जिससे उसका DNA लगभग काफ़ी हद तक 90% मैच करता हो। एंड बहुत सारे बंदे वही उठाए गए जिनसे सबका मैच कर रहा था DNA। मैं भी उनमें से हूँ, ट्रेवर भी है, लेस्टर भी था, माइकल भी था। जो आखिरी बार उसको देखता पहले उसका DNA मैच किया जाता, अगर मैच भी ना होता तो उसको उठा लिया तो ज़्यादा था ही। जो DNA मैच होता उसका DNA निकाल लेते एंड सूजन उसको अपने अंदर डालती। सूजन ने इस एक्सपेरिमेंट को ढूंढा है अपने आप को जवान रखने के लिए। मतलब देख रहे हो कितने भयंकर बंदे हैं यार ये लॉस सैंटोस के। बंदों को किडनैप किया जा रहा है, उनके अंदर का DNA खींचते हैं, अंदर के उनके सेल्स, उनकी पावर, उनकी जवानी, उसको निकाल के डाल रहे हैं अपने अंदर, एंड जिससे वो जवान रहती है। बट उसके अंदर एक बीमारी है जिसका क्योर उसको आज तक नहीं मिला।
वो बीमारी फिर से उसकी जवानी को 2 महीने में फिर ख़त्म कर देती है। जितनी बार वो जवान होगी वो 2 महीने ही चलेगी। इसलिए हर 2 महीने में या 1 महीने में लॉस सैंटोस से किडनैपिंग चलती है WD के नाम से। ये मकसद मैंने आपको क्लियर कर दिया। लास्ट टाइम थोड़ा पूरा फ्लैशबैक बताया था, ये बता दिया। उसके बाद इन्होंने कूपर माफिया बनाई, जिससे इन्होंने और भी बहुत काम लिए। बनाई भी नहीं, वो एक जगह से आई थी, इन्होंने सपोर्ट किया, वो बन गई। केन का क्या चक्कर इसने मेरे को नहीं बताया, बट केन भी इन्हीं के लिए काम करता है। तो अभी मैंने आपको लगभग काफ़ी चीज़ें बता दी है। WD क्यों इन्होंने बनाया, क्यों सारे काम किए, सूजन के एक्सपेरिमेंट्स आज तक लॉस सैंटोस में चलते हैं। सूजन ही वो पहली लड़की है एंड वही शायद से आखिरी हो जिसने लॉस सैंटोस के हर एक एक्सपेरिमेंट को बनाया है, जिसको हर एक माफिया ने यूज़ किया है। धीरे धीरे आप डिटेल में और जानोगे सूजन के बारे में, बट वो ये भाई खतरनाक लड़की है वो तो। और मेरे अर्नोल्ड बदतमीज ने सारा काम किया, जिसकी वजह से ये रायता WD का फैला, नहीं तो कुछ नहीं था। सूजन अपनी एज पे मर जाती, बट वो आज तक नहीं मरने वाली और ना इनको मरने देगी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ ली जिससे बहुत खतरनाक काम कर रही है माफिया। इनकी एज अगर आपको बताए तो आप डर जाओगे। ये सारे भाई 100 साल से ऊपर के हैं। लगता है आपको? नहीं लगेगा, क्योंकि सूजन जिंदाबाद तो ये भी जिंदाबाद। उसने एजिंग का सिस्टम ढूंढ लिया है। इनको तो एक ही इंजेक्शन काफ़ी होता है कई सालों में, क्योंकि इनकी नॉर्मल एज बढ़ती है। सूजन को हर महीने इंजेक्शन चाहिए, वो जल्दी बूढ़ी होती है। बट ये नॉर्मल इंसान है, मान लो 60 साल का है, एक इंजेक्शन लेगा 30 साल पीछे पहुंच जाएगा, और फिर 30 साल बाद इसको अगले इंजेक्शन की जरूरत होगी। ये सारे भाई भी जवान है, आज तक पूरे 100 साल से ऊपर के हैं, एंड सूजन भी आज तक जिंदा है। ये हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, सब बिजी रहते हैं वगैरह वगैरह। अब बताते हैं बदले की बात। जब रॉबर्ट फिलिप्सन के पापा को मारा तो ये बहुत गुस्सा थे। इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट बनाए मेरे लिए, मेरे को मारने के लिए। वो इनविजिबल फॉर्मूला मेरे को मारने के लिए बनाया गया था, सारे काम किए गए थे। बट ये बोल रहा है, फिर एक लड़की ने आकर के हमसे डील करी और बोला कि इस चीज़ को भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगी। उसने इनको कुछ ऐसी चीज़ दी जिससे मान गए। ये नहीं बता रहा क्या वो चीज़ थी, बट ये बोल रहा कि हमने डील कर ली थी। बट हमने डील में कहा था साहब साहब, अगर ट्रेवर ने फिर से हमारी लाइफ में दखल दिया है, उसके किसी भी चीज़ ने या रॉबर्ट फिलिप्स के कुछ भी काम ने, तो हम दोबारा से आएंगे और डील को तोड़ देंगे। दिक्कत क्या हुई, अब WD से मेरा फिर पंगा हुआ और मैंने स्कॉर्पियन वाले बंदों को मारना शुरू किया। मुझे तो पता भी नहीं इनके बारे में, सही बात तो ये है। ये हिडन माफिया, इनको खुल के बाहर आने में पता नहीं, मज़ा नहीं आता। तो ये बोल रहा है तुमने 2 काम किए ट्रेवर, हमें लड़ाई करी हमसे, डील भी टूटी वो लड़की वाली, और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भी क्योंकि तुम हमारे मालिक तक पहुँचना चाहते हो। हमारे मालिक ने हमेशा हमारी हेल्प करी है और उन तक पहुँचने हम तुम्हें नहीं देंगे। ये है भाई साहब चक्कर। अब इनका मालिक कौन है जिसको ये बचा रहे हैं? वैसे मेरे को लगता है उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत खूंखार है। वो इतना खूंखार इंसान है ही नहीं, वो इतना मतलब मॉन्स्टर का ही मॉन्स्टर है वो चीज़, जिसको ये छुपा रहा है। सोच रहा है वो कोई हल्का इंसान बंदा है, ट्रैवल तक पहुंच जाएगा, उसको मार देगा। इसको पता ही नहीं उसकी सच्चाई है क्या। इसने बस ये सोचा, उसने सूजन को बचा लिया था, बात खत्म। ओ तो बढ़िया बेटे। तो ठीक है भाई, चलिए बहुत लंबी बातें हो गई, बट आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। इनके मकसद, इनके दोबारा लड़ाई करना, बस इनका मेन टारगेट अब ये नहीं है कि मैंने इनको दोबारा मारा, डील टूट गई। तो मेन मकसद इनका ये बच चुका है कि ट्रैवल को बॉस तक ना पहुंचने देना, क्योंकि इनको पता है मेरी आदत कि मैं जड़ तक जाके रहता हूँ। और अब ये बोल रहा है, लास्ट बात इसने मुझको ये बोली कि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ तैयार करिए सूजन ने रिसेंटली ट्रैवर, जो एक बार तुम्हारे पास आएगी, उसके बाद ट्रैवर तुम्हारी ज़िंदगी हेल से बुरी हो जाएगी। तुम हमसे खुद फ़ोन करके बात करोगे, रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ मेरे को जान से मार दो, बट मारेंगे नहीं, बस तुम्हें रोकेंगे और इतनी बुरी मौत मिलेगी धीरे धीरे कि पोस्ट होगा तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते। ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं पता ना कर लूँ उस बंदे के बारे में जो हमारी मिस्ट्री, मतलब कि सीरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, देखो पहले ही बता दूँ मैं उस कैरेक्टर के बारे में जो इनका बॉस है, उसने इनको बचा लिया, इन्होंने उसको अपना बॉस बना के रखा है। सही बात तो ये है, वो किसी के लिए काम नहीं करता, पहली बात ये है, और ना वो कभी माफिया वगैरह पालता। एक दिन रैंडम इनको मिल गया होगा जैसे भी है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने भलाई कर दी, बात खत्म। बस इतना ही लेना देना है, बट यही उसको बॉस मानते हैं, बात खत्म। क्लियर हो गई आपके बात? कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है कि वो बंदा माफिया चलाता है, माफिया को पालता है, उसको कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। बहुत बातें बताइए, अब चल तू भाइयों के पास चलने के लिए तैयार हो जा। ट्रेवर ये हाथ खोल ले, बहुत टाइम हो गया। ट्रेवर में इतना दम है, इसको थोड़ी बताया। हाथ खोलते हैं और हम आएगा मजा। तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो सूजन को लेके, इसका फ्लैशबैक को लेके, इनकी सारी चीज़ों को लेके? अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट देख रहे हो इनकी बैक स्टोरी कितनी अमेजिंग है। जैसे ही हाथ खुले भागना शुरू किया, अबे नमूना अपने बंदे को मार दी गोली। अबे बहुत बढ़िया, कैसे बेटे कैसे। तो सूजन कौन है यार ये लड़की? इसके बारे में मैंने कभी लाइव में सुना नहीं। अरे पहली बार हमने स्कोर में माफिया के बारे में लाइव में सुना नहीं, फिर बोला ये माफिया है। माफिया नहीं है, माफिया किसको बोलते हैं? तो क्राइम वाले काम कर लेते, चलो ठीक है। बट ये खुल के किसी के सामने नहीं आती है, सिर्फ अपना प्राइवेट काम करते हैं, बात करें बंदे। 2 संडे से किडनैपिंग करना इनकी मजबूरी है। मजबूरी मैंने आपको बता दी,
सूजन के लिए उसको डीएनए चाहिए हर दूसरे तीसरे महीने, उसको इंजेक्शन चाहिए भाई, चाहे तो वो ओल्ड हो जाएगी और एक बार वो ओल्ड हो गई तो फिर वो मर जाएगी। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। ये 11 के 11 भाई बड़े ही ज़्यादा पसंद, मतलब कि इतना ज़्यादा फैमिली बॉन्डिंग है इनके बीच में, मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी करते हैं। बड़े उसका दिमाग भी तो भयंकर है यार। वो एक अकेली लड़की ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है, पूरे वर्ल्ड उसके एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट यार, सिंडिकेट का बॉस, दूसरी दुनिया का बंदा लॉस सैंटोस में आके सूजन से वायरस खरीदता है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। वायरस में मानता हूँ उसने कुछ चीज़ें मिक्स करी है, वो वायरस अकेला तो नहीं था, उसमें उसने अपनी पावर से भी 2-4 चीज़ मिक्स करी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो अलग चीज़ है। बट वायरस तो सूजन ने बनाया था ना यार। ये बात सुन के तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि सिंडिकेट का बॉस कोई आम बॉस नहीं था। आपको याद होगा 900 एपिसोड में मैंने उसको मारा था और सूजन उसको भी जानती थी, उसके लिए वायरस बनाया, इन्हें फॉर्मूला बनाया, पता नहीं और क्या क्या बनाया होगा यार, हमें तो पता भी नहीं है। जब मिलेगी तब पूछेंगे। एकदम बढ़िया है भाई, सही लगा, मज़ा आया। चलो बढ़िया, चलिए ट्राई भैया, 2-4 बंदे और बचे, इनको सुलाते हैं, उसके बाद निकल आए, उसको उठा के लेके चलते हैं उसके भाइयों के पास में। काफ़ी हिस्ट्री हमें स्कॉर्पियो माफिया की पता लग गई है। तो ऐसे ही बनी भाई स्कॉर्पियो माफिया। और कहीं दे भाई देखो, स्कॉर्पियो माफिया इन्होंने बनाई भी नहीं है, ये बहुत पुराने से ही एक लोगो था स्कॉर्पियो, एक कोई एक्सपेरिमेंट का नाम है जो इसने, शायद से मैं आपको बताना पॉइंट ये भूल गया। स्कॉर्पियो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सूजन कर रही थी बहुत सालों से, वो पूरा हुआ नहीं हुआ उसको कोई गारंटी नहीं है, बस उसके ऊपर ही इनकी नाम पड़ा है, मतलब इनका नाम पड़ा है। ये अपने आप को तब से स्कॉर्पियन कहते हैं एंड इन्होंने स्कॉर्पियो के स्टैचू बनाए हैं, लगता है कि उसका प्रे करते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, बट तब से इनको लोग स्कॉर्पियन माफिया के नाम से जानते हैं, दी फैमिली ऑफ स्कॉर्पियंस, यही बुलाते हैं इनको सारे के सारे बंदे, ये कूपर वाले बंदे भी, केन वाले बंदे भी। केन बाद में इनसे मिला, कूपर भी बाद में इनसे दोस्ती वगैरह हुई है। और ये फैमिली कोई खानदानी ऐसी नहीं है कि माफिया है। 5 भाई तो पकड़ लिए, 2 बंदे अंदर भी थे रूम में, बाद में लेस्टर ने फ़ोन करके बोला कि ड्राइवर 2 और है, पकड़ के लिया, तो 1 वहाँ पर, 2 अंदर, टोटल 5 पकड़े गए भाई। अभी भी बचे हुए यार, तो 11 भाई है यार। अरे यार ये कितने भाई है यार, 11 होते हैं क्या? क्रिकेट टीम बना के रखे पापा जी ने। तो मेरे प्यारे भाई जी क्या बोले, तो 11 भाई सब सेम एक जैसे, ये एक जैसे कभी ना हो, कभी सूजन ने इनको एक जैसा बनाया हो। अब देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता इस लड़की के बारे में, एक बार जब उससे मीटिंग होगी तभी हम उसको जान पाएंगे। बट यार एक बात आप देखी, वो ट्रेवर से बड़ी है। पहली गेम में एक ऐसी लड़की से कभी अगर हम मिलेंगे तो ट्रेवर से बड़ी होगी एज में। रोज़ा को हटा दो, रोज़ा सुपर है, सुपर पावर है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो हटा दो। बट एक आम इंसान है, नॉर्मल इंसान जो अर्थ पर पैदा हुआ, अर्थ पर जीता है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो सूजन एक वो इतनी पुरानी इंसान पहली बार होगी। दोपहर बंदे तो मरते नहीं नमूने, उनकी तो अलग ही बात है। तो यार मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, इतने तेज़ दिमाग को तो हमारे साथ होना चाहिए। अगर मैं किसी तरीके से सूजन को कन्विंस कर सकूँ, उसको मना सकूँ, या कि यार हमारी टीम में आ जाओ, तुम्हारी जो एज का मैटर है मैं उसको सोल्व करवाऊँगा, बुक से पता करूँगा, मेरे पास और तरीके हैं, मैजिक से सोल्व करूँगा, तो क्या पता तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें बंदे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करो। देखो सोचा तो अच्छा ही है, बट मुझे लगता नहीं लड़की इतनी जल्दी मानेगी, क्योंकि जिसने लॉस सैंटोस को मारने के लिए वायरस बनाया सिंडिकेट के लिए, उसका दिल इतना सब साफ तो नहीं होगा। उसने इनविजिबल फॉर्मूला बनाया, उसी ने H95 का क्योर भी बनाया, उसने सब कुछ बना के रखा है भाई। सूजन ही है वो लड़की जो सब कुछ बनाती है। लॉस सैंटोस से देखा जाए तो 99 वायरस वही बनाती है, फॉर्मूले लेकर के, जितने फॉर्मूले बनते हैं लॉस सैंटोस में। तो मुझे लगता नहीं भाई वो इतने प्यार से मानेगी। हाँ भाई नमूनो, जिंदगी चाहते हो तो बोल दो तुम्हारी प्यारी सूजन कहाँ मिलेगी, और तुम्हारा बॉस। मुझे बस 2 चीज़ चाहिए। देखो सूजन को भी टारगेट बनाते हैं भाई, इस लड़की से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, और इनका बॉस तो मेरे को चाहिए जिसको ये छुपाते आ रहे हैं। नमूना ना जान ना पहचान, कौन है वो जिसको तुम बचा रहे हो, ढूंढ तो मैं ज़रूर निकालूंगा। जल्दी बोल लो फटाफट से, कहाँ पर रहता है बेटा, बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। ड्राइवर तू कितना पागल है, तुझसे पागल इंसान ही नहीं देखा बेवकूफ। तू हमें यहाँ पे लाएगा, बांधेगा और पूछताछ करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी प्यारी भाभी वो इतनी तेज दिमाग की है कि बेटा वो खड़े खड़े तुझे गिरा सकती है। वो तेरी मौत बना भी चुकी है, और तेरी मौत इतनी भयानक उन्होंने बनाई है कि मैं आज तक हंस रहा हूँ अपने अंदर अंदर, सोच कर क्या हमारे पापा का बदला पूरा होगा, भले ही उसके बेटे को मारकर। बेवकूफ, सूजन भाभी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे अंदर डाल के रखे हैं। हमने सिर्फ किडनैपिंग का ड्रामा इसलिए तो करा ताकि तू खुश हो जाए कुछ टाइम के लिए। तू क्या सोचता है हमने सिर्फ यूनिवर्सल फॉर्मूला माफिया के लिए बनाया था, तो क्या उसको हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे? पागल है तू। गायब, कोई सुपर बंदे नहीं है ये, गायब। एक्सपेरिमेंट गायब हुए,
बस खत्म, दिख ही नहीं रहे भाई। हम हाथ वैथ खोले भाग गए, डायलीपोर्ट हो गए, कोई आइडिया नहीं है। और ये बोल रहा है सूजन ने तुम्हारी मौत ऑलरेडी बना दी है ट्रेवर, वो जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी। यार ये थोड़ा खतरनाक पड़ेगी माफिया यार, पता क्यों? क्योंकि नॉर्मल माफिया जो गोली वोली चलाती है उसको मारना इजी पड़ता है यार। जो दुश्मन एक्सपेरिमेंट्स बनाता है और साइंटिस्ट टाइप का होता है वो बड़ा खतरनाक पड़ता है। ऊपर से लड़कियों के दिमाग वैसे ही ज़्यादा चलते हैं भाई साहब। अब कहने की बात ये है कि क्या होगा ट्रेवर मेरे लाल, सोच के डर लग रहा है। चलो देख लेंगे जैसे भी होगा। 5 को पकड़ा था, मेहनत करी थी, 5 भाग गए, तो इसका मतलब इनकी भाभी इनकी मेन जड़ है। स्कॉर्पियो माफिया जो भी है, ये स्कॉर्पियन माफिया, इसकी मेन हेड है सूजन। मैंने देख लिया, इन 11 भाइयों को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग टारगेट अगर सूजन को करेंगे तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें एक्सपेरिमेंट्स भी मिल सकते हैं और हमें बॉस तो मिल ही जाएगा फिर, क्योंकि ये लड़की जड़ है भाई। मैंने देख लिया, इसी एपिसोड में मैंने देख लिया, यही है सब कुछ। फिलहाल मुझे कुछ बंदों का पता लगा है। अभी फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि ट्रेवर लेस्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम स्कॉर्पियन माफिया की जड़ तक पहुंच जाएंगे, उसके बॉस तक भी पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे। और अच्छी बात क्या, WD को तो हमने सोल्व कर ही दिया, तो WD के हम जड़ तक पहुंच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ वैसे हमने सोल्व कर दिया। वैसे मुझे इसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी लगी भाई बंदों को, इनकी एक जेन्युइन वजह लगी। ऐसे नहीं कि भाई बिना वजह बंदों को उठा के मारे जा रहे हैं, बहुत बड़ी वजह है भाई इस चीज़ की। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको फॉलो करने पर कुछ तो पता लग सकता है। चेक करते हैं भाई। और देखो फिलहाल भाई इस वाले एपिसोड में सिनेमैटिक नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में है और एंड में होगी। मैंने आपको पहले बता दिया इस चीज़ के बारे में। माफी वाले एपिसोड में सिनेमैटिक की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा चल रहा है, इसको कोई वो तो है नहीं, तो इसलिए अभी आपको जब ज़रूरत होगी सिनेमैटिक दिख जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, चलते क्यों नहीं हो? और चलो तो ठीक है, चलने दो इनको, फिर देखते हैं। फाइनल ट्रक में बैठ चुके हैं, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाएंगे। इनको फॉलो करते हैं आराम से, हेडलाइट्स ऑफ करके फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता नमूने मेरे पीछे पड़ जाए। ड्राइवर भैया बस आराम से ऑफ कर दीजिए। वैसे लाइट तो होती है थोड़ी बहुत, तो फिर भी भाई रिस्क मैं नहीं लूँगा। तो बंदे सारे सारे आने वाले ट्रक्स में हैं, चेक करते। वैसे मैंने ये बिल्कुल इमेजिन नहीं करा था कि स्कॉर्पियन माफिया इस टाइप की चीज़ होगी यार। देखो मैंने फिर बोला माफिया है भी, चलो नहीं भी, क्योंकि इनको शौक का बिल्कुल शौक नहीं है। इनको एक तरीके से हम लोग प्योर बिजनेसमैन मान सकते हैं। वो कैसा, जो डील करते हैं फॉर्मूलाज एक्सपेरिमेंट्स में, ये एक्सपेरिमेंट बना के बेचते हैं दुनिया को। इस टाइप की माफिया है भाई ये। देखो ज़रूरी थोड़ी हर एक माफिया गन चलाए और शहर पे कब्जा करे, ज़रूरी नहीं है। ये अलग टाइप की माफिया है। सूजन एक्सपेरिमेंट्स बनाती है और इनके हस्बैंड और इनके सारे जो भी देवर वगैरह है, ये सब बेचने में लगे रहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और ये काम छुप के होता है बड़े सीक्रेटली। WD का मकसद पता लग गया, कूपर ड्रग्स बेचते हैं इनके लिए, या फिर वो बस करते कुछ काम किसी और तरीके से। और ऐसे ही केन भी, ये शायद से इसलिए पाल के रखोगे, क्या पता इनके क्लाइंट्स हो, ये इन्हीं के थ्रू सारा काम चलता हो। जैसे मान लो सूजन ने एक्सपेरिमेंट बनाया, उन्होंने केन को बेच दिया, केन ने उसको आगे पहुंचा दिया और कूपर ने आगे पहुंचा दिया। सिंपल लग रहा है मुझे। हाँ यही है भाई बात। ये स्कॉर्पियन माफिया जो है, जो फैमिली ऑफ स्कॉर्पियन से, ये एक्सपेरिमेंट बनाती है दुनिया के लिए, बड़े से बड़े जहरीले वायरस। अरे बड़े खूंखार शौक है इनके। तो जगह पर पहुंच चुका हूँ। देखो थोड़ा टाइम लग गया, गठबंधन को फाइनली फॉलो करते करते मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। देखते वेट करते कि हमारे प्यारे प्यारे भाई जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक वोल्ट है, मैं भी अंदर निकलूंगा, फैसिलिटी होगी, बंकर होगा, जो कुछ भी होगा तो देख लेंगे, पर अंदर जा करके ही हम लोगों को कुछ पता लग सकता है। यार देखो अभी तक बॉस का नाम पता नहीं लगा, बॉस का नाम भी और पता लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यार कुछ तो होगा या नहीं होगा वो देख लेंगे। तो यार भैया आगे निकली फटाफट से। फैसिलिटी में नीचे आ चुका हूँ, फाइनली मैंने मेरा रोबोट ढूंढ निकाला। अरे भाई साहब तुक्का लग गया। अब कहते मेरा रोबोट चोरी हो गया था, मिल गया भैया, मिल गया, मिला प्याला प्याला रोबोट। देखो कितना प्यारा है। चलो इसको बाद में लेकर के जाएंगे, पहले देखे तो फैसिलिटी में चल क्या रहा है। बहुत सारे बंदे, हम उन्हें तुम्हारा तो नेता बना दूंगा। मेरे रोबोट को चुरा करके मेरे को ही मारोगे? इतने बड़े हो गए ना बंदे लॉस एंजल्स के। इतने यार भैया आगे जा करके चेक कीजिए और देखते हैं क्या क्या काम की चीज़ें मिलेगी, या फिर सिर्फ यहाँ पर यही काम चल रहा है। बट यहाँ पर इतने बंदे आए थे पता नहीं, बहुत बड़ा काम चल रहा है फैसिलिटी में। आगे भी बंदे खड़े हैं तो कुछ और भी हो सकता है। चलो ड्राइवर भैया थोड़ा और आगे निकलिए। हेलो जी, हेलो जी। अरे बता दो फटाफट से क्या चल रहा है इस फैसिलिटी में। ये मेरे रोबोट के लिए बना के रखे स्पेशल, या फिर कुछ और काम चल रहा है? ये वाला रूम खाली है भैया, आगे निकलिए। तो देखते भाई एक लास्ट रूम और बचा है फैसिलिटी में, एक उधर है और एक इधर है। ये दोनों चीज़ और चेक करते हैं, उसके बाद बंदों को तैयार करके फटाफट से अपने रोबोट को लेकर के यहाँ से निकलते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए ड्राइवर भैया इसको और चेक कर लीजिए, ये तो ओपन नहीं होगा शायद से। हेलो भैया खुल जा सिम सिम। हेलो जी, अरे कोई है भाई, तो रूम में है, लेट के रखा हुआ है। हेलो क्या हाल चाल, कौन हो कौन हो? आगे 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 ड्राइवर भैया, एक सेकंड फर्स्ट पर्सन में आ जा। अरे फर्स्ट में चल रहे थे। हेलो जी आगे, एक सेकंड भैया, ना 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 अलीना, दोबारा देख रहे हो, एक सेकंड। अलीना यहाँ पे क्या लेट के रखी है भाई? ये अलीना अपनी वाली अलीना,
ये नहीं आई 2 दिन से, मेरे को पता है, तभी तो ये लेसर इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को। तो यहाँ पे क्या कर रही है? रानी की तरह बैठी है, ऐसे नहीं किडनैप करके रखा इसको ना अलीना। अरे यार ये तो दिमाग घूम गया भाई कि अलीना इस फैसिलिटी में मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं यार नहीं, ये नहीं हो सकती, नहीं नहीं ये नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि सूजन ये नहीं हो सकती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं गलत सोच रहा हूँ, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। नहीं नहीं सूजन ऐसे थोड़ी मिल जाएगी मैं रैंडमली कहीं भी घूमते फिरते। बट ये अलीना यहाँ पे क्या कर रही है? दिक्कत तो ये है ना, मेरे दुश्मन की माफिया और अलीना यहाँ पे क्या कर रही है? देखो भाई अब मैं रोबोट को लेके नहीं जाऊँगा और ना मैं यहाँ बंदों को मारूंगा, क्योंकि अब ड्राइवर का घूम गया दिमाग। क्योंकि मेरे को चेक करना अलीना का चक्कर यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मारूंगा तो सारा काम प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अलीना की जड़ तक जाना है। अलीना मेरे सगे दुश्मनों के साथ में क्या कर रही है? स्कॉर्पियन माफिया के बीच में, बताओ, मेरे को चूना लगाती है और बोलती है कि ड्राइवर इनको पकड़ लो उनको पकड़ लो, और खुद इनके बीच में रहती है। भाई इससे बड़ा धोखा और क्या मिलेगा? झटका दे दिया इसने एपिसोड के एंड में, हद हो गई भाई अलीना यार। अब यार सच्ची में ये ना हो सूजन तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। इसने बोला था कॉलेज की लड़की है, अरे 1.5 साल की कॉलेज की लड़की होती है कोई? बट भाई कौन कहेगा इसको देख के 1.5 साल की होगी? देखो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा है सूजन है, बट अगर निकली तो गाड़ी लेकर के निकल गया। रोज़ा का फ़ोन आया, अमेजिंग। जब जब इसका फ़ोन आता है बड़ा ही चैन सुकून मिलता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम की बात ज़रूर बताती है। बोल रही है मैं एक बंकर में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ, तुम्हें एक फाइल पढ़वानी है ड्राइवर। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, देखो मैं अलीना की बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ लेस्टर को शेयर करी है, बाकी मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा, बाकी बाद में देख लेंगे। ड्राइवर भैया फटाफट से निकल। रोज़ा वाले बंकर में पहुँच गया हूँ। रोज़ा ने आते ही मुझे बोला ड्राइवर एक फ़ाइल पढ़ो। मैंने पढ़ी। भैया फाइल में ये स्कॉर्पियन माफिया का पुराना बंकर है जो इसने ढूंढा। बोल रही है मैं इनके पीछे लगी थी, ड्राइवर सुबह से मुझे लेस्टर ने इन्फॉर्मेशन दी थी, अपने मतलब झूठ बोला इसने, खुद ही इन्फॉर्मेशन निकाल रही है मेरी हेल्प के लिए। तो बोल रही है हर एक फाइल पर एक नाम मेंशन है, डेविड 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 डेविड। तो कहीं भाई जिस बॉस को हम ढूंढ रहे हैं कहीं वो डेविड तो नहीं है, असली डेविड? क्योंकि डेविड को भी आज तक कभी डेविड मिला ही नहीं है। देखो कंफर्मेशन तो नहीं है उस बंदे का नाम असली डेविड ही है, बट ये स्कॉर्पियन माफिया भी डेविड ही लिख के रखा है हर एक फाइल पे। कहीं जो इनका वो मालिक हो, देखो इन्होंने आज तक को मिला तो है नहीं, एक बार ही आया सूजन को बचाने के लिए, बट तब से इन्होंने उसी को मालिक बना के रखा है, उसी के नाम पर ये जीते हैं, उसी के नाम पर ये माफिया चला भी रहे हैं, मतलब उसी को सब कुछ मान के चल रहे हैं सारे बंदे, मतलब कि वही हमारा लॉर्ड है, ये सब कुछ है, समझ रहे हो ना। बहुत बार आदमी को कोई उम्मीद ज़्यादा मिल जाती है तो उसको भक्त बन जाता है, बाबा बना लिया उसको, उस टाइप की बात है। तो डेविड भाई चलो देखते हैं इस बात में कितना दम है, पता लग जाएगा। तो ठीक है भाई देखते हैं। तो आपको इस एपिसोड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस माफिया के बारे में, लगभग सभी पता लग गया, बॉस का नाम भी क्या होता है, यही बॉस निकल जाए। अलीना का मैटर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। रही बात आपको मैंने स्कॉर्पियन माफिया की पूरी हिस्ट्री भी आपको पता लग गई है, कब से ये देखा है तो हमारे एपिसोड जब से स्टार्टिंग हुए तब से ये माफिया हमारे साथ में है, बस कभी आमने सामने नहीं आई है। और अर्नोल्ड ने रायता फैलाया था, अर्नोल्ड ये काम करता नहीं तो कभी भी क्या पता डेविड लाइफ में आता ही नहीं, एंड फिर क्या पता ये कभी ना WD बनती और ना ये बंदे कभी भी कूपर गैंग बनाते और ना कभी भी ये केन बनती। मतलब देखा जाए सब उस अर्नोल्ड की वजह से हुआ। अगर उस सूजन को उस दिन नहीं मारता तो सूजन एंड ये 11 भाई अब तक मर भी जाते सब। अर्नोल्ड को तो पैंट उतार के बेल्ट बजनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने मेरी लाइफ में तब भी प्रॉब्लम करी थी और आज भी कर गया। देखो उसी की वजह से सब बन के रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर को पागल बनाती रहो जब तक वो पागल बनता रहेगा। कोशिश करो वो हम तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वो पहुंच गया तो होगी बर्बादी।